परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, सभी गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, इस पवित्र पल क्षण का समय का धन्यवाद करते हुए, अपने पितरों का, कुल देवी देवता का, सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी को नमन करते हुए, सभी को ग्रेटिट्यूड करते हुए, हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप लोग मंत्र करते हैं, कोई ना कोई, हमें पता है ना मंत्र की पावर होती है, पर मंत्र क्या है? एक शब्द है ना। चाहे आप मानसिक करो चाहे बोल के करो, है तो वो भी कुछ वर्ड्स, शब्द, है ना। बट क्योंकि हमें पता है कि बहुत पवित्र है तो हाई एनर्जी है, तो जब हम उस हाई एनर्जी को चैंट करते हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। जैसे आप हनुमान जी का करो, या आप लक्ष्मी जी का करो, या आप माँ दुर्गा का करो, या जैन धर्म में भी बहुत पावरफुल मंत्राज हैं। आप जैन धर्म के मंत्र अपने अपने हिसाब से करो। बट आपको ये चीज पता है ना, आपको लगता है कि जब हम मंत्र करते हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम उस एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मंत्र क्या है? हाई एनर्जी है। ठीक है, जैसे आप हेल्थ के लिए कुछ मंत्र करो, अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, लक्ष्मी जी के लिए करते हैं, है ना। अभी नवरात्रि आ रही, हम करते हैं, तो हम कुछ पॉजिटिव हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाले वर्ड्स की चैंटिंग करते हैं, विद द बिलीफ कि ये करने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी होगी, एंड हमारे जीवन में हमारी क्या होगी, हमें कोई ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी, या हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। यही बात है ना मंत्र के पीछे। तो आपको नहीं लगता कि जब आप कुछ लो वाइब्रेशन वाले वर्ड्स यूज करते हो अपने जिंदगी में, अपने अपने लिए और लोगों के लिए, घर में और काम के बाहर, तो जैसे आप हाई पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हो मंत्र के रूप में, विद द बिलीफ कि जो हम ये मंत्रा करेंगे तो हमारे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, तो सेम सेम वे, जब आप कुछ गलत बोलते हो तो क्या आपके लाइफ में नहीं लगता कि फिर कुछ गलत होगा, और समस्याएं बढ़ जाएंगी, सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी? दोनों होगा ना। मेरा चैंटिंग है हाई वाइब्रेशन वर्ड विद द बिलीफ कि समथिंग कुछ अच्छा होगा, राइट। लक्ष्मी जी के मंत्र से धन आएगा। कोई हेल्थ का मंत्र कर रहे हो तो आप हेल्दी हो जाओगे। आप हनुमान जी का कर रहे हो तो यू फील प्रोटेक्ट, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। नासे रोग हरे सबीरा, जपत निरंतर, अनुमति पीता। राइट। तो यू चैंट ना विद द बिलीफ, और ये सब क्या है? बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं, राइट। ये वर्ड की चैंटिंग करके यू फील कि यू कनेक्ट विद द हायर एनर्जीज, मतलब किसी बहुत ही डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आप ये वर्ड को रिपीट कर रहे हो। तो सेम वे में जब आप नेगेटिव वर्ड्स अपने अपने घर में या अपने लोगों के लिए बोलते हो या सोचते हो, तो आपको नहीं लगता तो फिर वैसे असुर शक्तियां, वैसे नेगेटिव लोगों को फिर आप कनेक्ट कर रहे हो, यू आर कॉलिंग, आप उन्हें जाने जाने वेलकम कर रहे हो, है ना। होता है कि नहीं होता है? इसलिए रेकी में सबसे पहला नियम हमने सीखा था कि हम अपने पे बहुत ध्यान रखेंगे, एंड वो सर्टेन सिचुएशन में हम अपने को विड्रॉ कर लेंगे, बट हम कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे। जहां आप दिन भर बोलते थे वहां आप 10 बार भी स्किप कर लेते हो, तो आप बच जाते हो। दूसरा हमने रेकी में सीखा था ग्रेटिट्यूड करना, कि सुबह उठ के हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो सुबह उठ के जब आप शुक्राना करते हो, शुक्रिया की एनर्जी रिलीज करते हो, जब आप परमात्मा का, अपने तन का, मन का, अपने घर का, जो भी आपके पास अभी जैसा है, जब भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, तो आप एक हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो ना। इसीलिए हमने रेकी में ग्रेटिट्यूड सीखा। अब हम रेकी करें, हम सिंबल्स करें, हम रेकी आवाहन करें, बट हम रेकी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करें तो क्या काम बनेगा? जैसे आप भगवान का नाम लेते हो तो आप सोचते हो कि अभी के वर्ड से हमारा एक प्रोटेक्शन हो रहा है, हमारे हमारा भगवान हमको इस नाम से, नाम जब से हमें सुन रहा है। तो जब आप उल्टा सीधा बोलते हो तब आप किसको सुना, तब आप किसको बुला रहे हो? कैसी एनर्जीज आपके आसपास आएंगी, है ना। अगर पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते तो नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाएंगे आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है।
है ना, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, तब ये रेकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपके कुछ काम आएगी। रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। आपके आज के जीवन में आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, चाहे शारीरिक प्रताड़ना हो, चाहे संबंधों से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, चाहे संतान से दिक्कत हो, चाहे व्यापार में दिक्कत हो, जो भी जीवन में आप अनुभव कर रहे हो, कर्मों का कोई ना कोई फल होता है ना। या हमने ईएफटी में क्या सीखा, क्योंकि अब आप लोग एक लेवल आगे बढ़ गए हो, थोड़े होशियार बच्चे हो गए हो। ईएफटी में लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा कि सम टाइम्स हमारे बिलीफ, हमने ऐसा कुछ अपने पिछले जन्म में अनुभव किया है, या हमने अपने मदर वूम में, हमारी माँ, जब हम माँ के घर में थे, तब आसपास कोई ऐसी घटनाएं हो रही थी कि हमारी माता ने उस चीज को बहुत ही गहराई से अनुभव किया, या उस बारे में बहुत विचार किया, या वैसी बातें सुनी, और हमारे तक वो बिलीफ आई, और हमारे जीवन में भी वो पैटर्न आ जाता है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, कोई बीमारी हो, या आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा हो, या आप उसको चीट कर रहे हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, व्यापार नहीं चल रहा, राइट, या पार्टनर से नहीं बन रही, या कोई बीमारी है, ये भी पूर्व जन्म के भी हमने कर्म देखे थे। और हमने क्या देखा था ईएफटी में, कि समटाइम योर बिलीव, जो आप अपने सेंसेस के थ्रू कुछ चीजों को देखते हो और सुनते हो, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब देखा और कब सुना, अब वो पैटर्न आपकी लाइफ में भी ना क्रिएट हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? आगे। वो पैटर्न आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है। तो हमने ईएफटी में भी सीखा था कि हम ये 2-3 पैरामीटर पे अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन को चेक करेंगे, है ना। अभी आप लोग रेकी कर रहे हो, करते रहो। फिर हम थर्ड लेवल में जब जाएंगे तो हम इसमें कार्मिक हीलिंग सीखेंगे, कि कैसे कार्मिक हीलिंग की जाती है, कैसे अपने कर्मों को ठीक करना होता है। उसके लिए भी हमारे पास बड़े पावरफुल सिंबल्स होते हैं, लेकिन वो सिंबल आपकी साधना के लेवल को देख के दिया जाएगा, कि आप आज में कितना रेकी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, कितना आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों को करने की बजाय कितना आप अपने ऊपर काम करना शुरू किया है आपने। अपने थॉट प्रोसेस पे आप अभी भी वही किसी चीज को लेके बैठे हो, या कुछ दिन के लिए आपने ड्रॉप कर दिया उस चीज के बारे में। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो तो निगेटिव भी सोचना छोड़ दिया आपने। आपको जो करना है अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, पर ब्ला ब्ला एवरी टाइम यू आर नॉट टॉकिंग एंड यू आर नॉट थिंकिंग। अगर आप पॉजिटिव नहीं, किसी व्यक्ति को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, किसी व्यक्ति से की चीजों को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो आप उसको प्रेम नहीं कर पा रहे हो, दैट्स ओके। बट आपने एक चीज सीख ली कि फिर हमें इसको वो नफरत वाली एनर्जी भी नहीं देनी है उसके। जिसके पास जो है वो देगा, वो करेगा। आप लोग में से तमाम लोग के मैसेज आते हैं, मैम कैसे सामने वाला ऐसे कर रहा है, वो मुझसे जलन कर रहा है, मेरा बहुत अच्छा कुछ काम हो गया, सामने वाले लोग जलने लगे, वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। भाई जिसके पास जो है वो वही देगा ना। पर मैम कभी कभी 1-2 घंटे लगते हैं, कभी कभी 1-2 दिन लगते हैं, इस चीज को फिर हम माइंड से निकाल देते हैं। यस, 2-3 ऐसा दिन कर। लग रहे हैं, कुछ दिन बाद आप जैसे बचपन में माँ आपको टॉयलेट कराती थी, तो हफ्ता 10 दिन लगा आपको बेड से उठा के टॉयलेट में ले जाने के लिए, वरना हम बेड पे पहले बेड गीला करते हैं बच्चे। फिर वो एक हैबिट बन जाती है, फिर आपको सोचना नहीं भी नहीं पड़ता, और आपके अंदर की प्रोग्रामिंग वैसी हो जाती है। तो जब आप निरंतर किस चीज की प्रैक्टिस करते हो ना, धीरे धीरे वो पैटर्न बन जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीख लेता है। मैम ये अभी बिल्कुल सच आपकी बात है। आपकी गलती नहीं है, बचपन से हमने हमारे समाज में हमने हमारे बड़ों को देखा है कि वो ऐसी किसी की गलतियों को पकड़ के महीनों सालों संबंधों को खराब करते देखा है। हमने बार बार उन लोगों के बारे में अपने घर में बात करते देखा है ना। हमने तो विड्रॉ करना सीखा ही नहीं है हमारे बड़ों से, हमारे बड़ों ने अपने बड़ों से नहीं सीखा। सालों साल रंजिशें हमने पालती हुई देखी है, हमने गुस्सा करना देखा, हमने नफरत करना देखा, हमने लेट गो करना नहीं सीखा हमारे बड़ों से, पर आज हम सीख रहे हैं। हमने तो क्रोध करता हुआ देखा ना, अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पे हमारे बड़े चिल्लाते हैं हम पे। हम छोटे बच्चों को चिल्ला के चुप कराते हैं, जबकि वो उनसे बहुत छोटे हैं, सोचो। हमारे पे पेशेंस नहीं होता, हम उन्हें, तो वो भी हमसे वही सीख रहे हैं ना, कि आपको किसी को चुप कराना है तो आपको पावर चाहिए, आपकी आवाज बहुत
तेज हो जानी चाहिए तो सामने वाला चुप हो जाएगा, या आप कुछ तीखा बोलो, आप कुछ उल्टा सीधा बोलो कि सामने वाला चुप हो जाएगा। हमने हमारे बड़ों को देखा है कि जब वो कुछ नेगेटिव या रबिश बोलते हैं तो दे फील सो रिलैक्स कि हाँ, मैंने ना सारी कड़वाहट निकाल दी। पर हम इग्नोर करते हैं। हमने भी अभी तक तो वही सीखा था, बट नाउ वी आर लर्निंग विद द रेकी कि ठीक। दिस इज नॉट अ राइट पैटर्न, दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ लिविंग। ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये जीने का सही तरीका नहीं है। जिंदगी भर नफरत पालते हुए हम जीते, एक दिन सबको मर जाना है, कब आप चले जाओ कब मैं, वी नेवर नो। हमें नहीं पता अगले पल कब ये आत्मा शरीर से निकल जाएगी। और जिस दिन ये शरीर छूटा, उस दिन जिनके लिए हम लड़ रहे, जिनसे लड़ रहे, जिनसे नफरत पाले हैं ना, अगले शरीर में हमें उनकी कोई पहचान नहीं होगी, लेकिन वो लोग वहां भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने रिजॉल्व नहीं किया, एनर्जी सेटल नहीं हुई, फिर किसी रूप में ना वो लोग वहां पे भी आएंगे। तो एक मैम बार मुझे तो ध्यान। पर्सनली बहुत फायदा हुआ है इससे, बिलीव मी और नॉट। बहुत बहुत ही शिद्दत से मैंने इस चीज की कोशिश की और मुझे बहुत सारी चीजों में इतना सुकून, और जो एक अंदर से झुंझलाहट, गुस्सा था बहुत कुछ चीजों को लेकर, रेकी में आने के बाद में जो लेट गो को मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है मैम, जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, दिमाग में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत शांति आई है, बहुत सुकून आया है। मतलब क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं होते। एंड शेफाली मैम, दिस इज द लाइफ। हम अपने लाइफ में पीस चाहते हैं, लेकिन हम पीस अपना खुद, ये हमारे ऊपर है, कोई नहीं दे सकता। सरकमटेंसेस, सिचुएशन, लोगों के ऊपर अगर डिपेंडेंट होंगे तो आज है, अगले ही पल धड़ाम से गिर जाएगा। सच बात है अगले ही मैम। पल लेके गया वो। सही राइट। बात है। और मैं यही बोला ना कि कब हम जिंदगी जीने की तैयारी में, मैंने एक रील भी बनाई थी कि जिंदगी जीने की तैयारी में, है ना, हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा पता और नहीं हम जी नहीं चलता। पाते। मैम बट राइट। रेकी हम सच में बहुत हेल्पफुल है। अगर वाकई, मतलब मुझे नहीं मालूम कि आप जो भी क्लास में बोलती हैं उसका कितना किस पे क्या है, बट इस वाली चीज में तो मैं बोलूंगी कि मतलब बहुत मायनों में मेरी जिंदगी बदल गई, बहुत बदल गई। मैं एक स्टेबल पर्सन बन गई हूँ। इसी क्लास में बहुत सारे लोग पुराने, जैसे कीर्ति मैम है, अंजलि नाहर जी हैं, अभी अभी ज्वाइन किया था उन्होंने। अभी हमारी प्रियंका मैम ने ज्वाइन किया था, उनका उनके भाई, अभी आप लोग को पता है कि आप ही लोग के बीच में लगातार उनकी जो है घर में जो केसेस चल रहे थे, क्योंकि उनके फादर नहीं है, और उनके चाचा ताऊ लोगों ने जो कजिन्स ने मिलकर सारी प्रॉपर्टी पे वो कर लिया था। बट सिर्फ सरेंडर करने से, लेट गो करने से, अब लगता है कि कभी कभी हमें लेट गो करना पड़ता है समटाइम्स। आप अपनी लड़ाई मत छोड़ो। जैसे कौरव कौरव पांडव दोनों ने लड़ाई की, लेकिन एक मर्यादा में थे, पांडव मर्यादा में अपनी लड़ाई लड़े, कौरव ने सारी की सारी सीमा का उल्लंघन कर दिया। मर्यादा में रह के डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। अंजलि मैम, लव यू एंड लव योर न्यू मेंबर ऑफ योर फैमिली। मैम हम बच्चों को भी कह रहे हैं कि अपने साथ, जैसे आप बोलते हैं ना रेकी में ये चीजें आगे तक जाती हैं, अगले जन्म तक जाती हैं, कि बच्चों को बोलते हैं कि चीजों को इग्नोर करो और यहीं पे छोड़ो, माइंड क्लियर रखो अपना। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ ना, उसके आगे कोई चीज मैटर नहीं करेगी। मैं तमाम चीजों को छोड़ती इसलिए चली आई, बिकॉज आई आई रियली वांट दैट पीस इन माय लाइफ। जो भी चीज एक हद के बाद मेरे पीस को डिस्टर्ब करती है, आई डोंट वांट, अरे क्या करूंगी भाई लेके सोच के, मेरे आज का अभी का जो समय वापस नहीं आएगा, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मैम अपने पीस के लिए ही हमें लेट इट गो करना होता है। अगर हमें अपना यस। पीस चाहिए तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें पीस नहीं मिलेगा। हम ये सोचें कि सामने वाला चेंज होगा, हमारी एस्पिरेशन के नहीं अकॉर्डिंग, तो होगा। ऐसा नहीं होगा। हमें अपने आप को, और अंजना, पता है क्या होता है अंजना, कोई नहीं चेंज होता। नहीं नहीं, हमारे जरूर। पैदा किए हुए बच्चे बच्चे भी हमारे हिसाब से कभी नहीं, बिकॉज एवरी वन हैज देयर ओन जर्नी, देयर यस। ओल्ड ओल्ड संस्कार है ना उनके। हम्म। अच्छा, उनके पिछले कई जन्मों के संस्कार होते हैं, फिर हम जिन तमाम हम्म। लोगों से जीवन में मिलते हैं उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग होती है। ये भी होता है, इस जन्म के भी उनके संस्कार, चाहे हमारा हस्बैंड है, हमारे पार्टनर है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे कलीग है, हमारे पड़ोसी हैं, एक डिफरेंट पिछले जन्म का इन्वायरमेंट और इस जन्म के भी डिफरेंट डिफरेंट संस्कार, अपब्रिंगिंग, घर का माहौल, तमाम चीजों से ना मिलके एक व्यक्ति बनता है, उसकी आइडेंटिटी हम्म। में तमाम चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों का रोल होता है। सो हम्म। हम उनके हिसाब से, मे बी दे वांट बहुत सारी ब्लावला चीजें फ्रॉम अस, बट शायद हम उनके हिसाब से नहीं कर सकते, तो वो हमारे हिसाब से नहीं कर सकते। और
अगर मुझे किसी से प्रेम है तो आई मैंने एक ही चीज सीखी थी आज से बहुत साल पहले, जब मुझे ऐसा लगता था कि एक शांति की तलाश में यस। कुछ भी करते, यू आर डूइंग दिस क्लास, यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर अर्निंग मनी, यू वांट समवंस लव या अटेंशन। व्हाई? बिकॉज यू फील सो सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो जो पीस है, या उससे भी ज्यादा वो जो संतुष्टि का आभास होता है ना, हम उसके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए मुझे लगता है कि फिर हम तमाम चीजों चीजों का जो बलिदान वो हमसे ले रहा है, और शायद बदले में फिर भी हमें नहीं मिल रहा। हमें वहां पे ना सोचने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। और वहां से प्रैक्टिस मेरे अंदर आई कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई पीस। और जो चीज भी बदले में मेरी पीस लेने की कोशिश करेगी, मैं उस चीज को वहां पे विड्रॉ कर दूंगी। आई विड्रॉ माई सेल्फ। आई लर्न द पावर ऑफ विड्रॉ, द पावर ऑफ डिटैचमेंट। कि कोई भी चीज, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई अचीवमेंट मेरे पीस या मेरे समय से ज्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि मेरा समय, मेरा पीस। और ये पता है, ये जब आप इनर टॉक करते हो ना, सेल्फ टॉक, मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? यू गो, जब आप एक थॉट प्रोसेस के साथ, EFT में भी हम सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर रहे हैं। आप जैसे भी, मैं आपको कुछ बता रही, आप उस एक थॉट प्रोसेस के साथ उसको लगातार, अभी आप कॉन्शियसली मेरी बात, ये स्टेटमेंट सुन रहे हो, दिस इज योर कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड। बट जैसे आप ये बात सुनते सुनते मेडिटेटिव स्टेट में, जहां मैं आपको कमांड देती हूँ कि जस्ट फॉरगिव, है ना, आप माफ करो, आप आगे बढ़ो, आप अपने आप से प्यार करो या अपने चक्रों पे काम करो, तो आप वो बात सुनते सुनते गहरी ध्यान की अवस्था में जाने लगते हो। आपको हल्की हल्की नींद आने लगती है। थोड़ी देर के लिए आप डिस्कनेक्ट होते हो, फिर कनेक्ट होते हो, राइट? वो एक समय होता है जब आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जा रहे हो, और आप अपनी लाइफ में वही फील करते हो। आप कितनी भी अच्छी बातें कोई आपको सिखाए, हमें एक मोमेंट में अच्छा लगता है कि यस, द पर्सन इज राइट। बट हम इंटरनली जब करने पे आते हैं तो शायद हम वैसा नहीं कर फील नहीं कर पाते उस सर्टेन सिचुएशन में, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तक वो गया नहीं, वो बस कॉन्शियस माइंड को अच्छा अच्छा लगा। बट हम जो कुछ भी फील कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सब कंट्रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, जो हमारी पूरी इंद्रियों को, हमारे पूरे शरीर, पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, और जब हम इन बातों के साथ गहरी अवस्था में ध्यान, चाहे वो 5 मिनट का ही लगे आपको, तब वो सारे बिलीफ, वो सारे नए जो है संस्कार आपके अवचेतन मन में आते हो। फिर वो आपकी पर्सनालिटी, आपके सोच में, आपके व्यवहार में वो चीज दिखने लगती है, वो इम्प्रूवमेंट होने लगता है। हमारे न्यूरो पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। अभी क्या, हमारा एक न्यूरो पैटर्न ब्लॉक ब्लॉक बना हुआ है कि ये सर्टेन सिचुएशन पे हमारे बॉडी में झंझनाहट होनी ही होनी चाहिए, क्रोध आना ही आना चाहिए, पल्पेशन होनी ही होनी चाहिए, हार्ट बीट बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि वो पैटर्न सेट है हमारे उसमें कि ऐसा होगा तो ये वाला ट्रिगर, ऐसा होगा तो ये वाले इमोशंस, ऐसा होगा तो ये वाला आपका होना ही होना है। क्योंकि हमने बचपन से यही देखा है, सबको देखा है, परेशान होते हुए, गुस्सा करते हुए, चिड़चिड़ करते हुए, एक बात को कई दिनों तक खींचते हुए देखा है, खुद को डांट पड़ते हुए देखा है, छोटी छोटी बातों पे बड़ों की डांट पड़ी है। तो सही तरीका तो हमने सीखा ही नहीं ना कि क्या होना चाहिए। नाउ कम ऑन योर चक्रास, अभी यू हैव 7 चक्रास। तो हम अभी हर एक क्योंकि हर एक चक्र आपके जीवन पे किसी ना किसी आयाम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका मूलाधार चक्र, दैट इज योर मूल आधार, आगे चल के हम उसी पे कार्मिक हीलिंग करेंगे, ठीक है? बट अभी वो मूलाधार चक्र क्या है, आपकी स्टेबिलिटी का कारण है, आपके आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, जो सेफ्टी फील होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, दैट इज योर मूल आधार। ऑल द चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड एग्रेशन, चाइल्डहुड जो भी, आज हम सब 40+, 45, 50, 60 ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है? बचपन में से तमाम बार अ, हमें चीजें ना क्या लगी होंगी, बुरी लगी होंगी, या हम नर्वस हो गए होंगे, या हम स्कूल में या घर में हम डर गए होंगे, राइट? वो सारी एनर्जीज हमारे मूलाधार में होती हैं। हमारे फ्रस्ट्रेशन का, हमारे एंगर का, हमारे इरिटेशन का रीजन हमारे मूलाधार में ही होता है। एंड कभी पास्ट बर्थ से भी अनरिजॉल्व चीजें होती हैं, एनर्जीज हम कैरी करके आते हैं इस लाइफ में। हमें पता ही नहीं चलता कभी कभी वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस, ऐसा क्या है। तो वो पास्ट बर्थ से हम कैरी करते हैं। आपका सेक्रल चक्र, ऑल योर इमोशंस, ऑल योर क्रिएटिविटी, है ना? लाइफ में जो रस चाहिए होता है, जैसे कि
मैं पहले सेशन में ही समझाती थी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, दे आर वेरी एक्साइटेड, कहीं पे कुछ सेल लगी है, कहीं कोई नई मूवी आई है, कहीं कुछ, दे आर रेडी, यार चलो चलते, यार चलो चलते यार। आई मीन, आप उन्हें देखोगे ना, वो बिल्कुल कभी थके महसूस नहीं करेंगे। आप उन्हें घूमने को बोलो, आप उन्हें कुछ बनाने को बोलो, वो इंस्टेंट उठ के, अच्छा रुको मैं कुछ नया बनाती हूँ, मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, रुको ऐसे नहीं वैसे कर लो। घर सजाएंगे, ऑफिस सजाएंगे, राइट। नॉर्मल नहीं रहते वो लोग, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, एक्चुअल एनर्जी नहीं, जीवन जीने का उनके अंदर उत्साह बहुत होता है। झटपट कुछ भी बना देंगे। उसी में एक आदमी जो बहुत डल, अरे यार कुछ भी बना लो, अच्छा देखेंगे अभी, अच्छा करेंगे अभी, अच्छा कल चलेंगे, ये सब सेकल चक्रा के डिस्टरबेंस से होता है। वो फैंटेसी की जगह है, राइट। जिंदगी में आप जितने भी एंटरटेनमेंट की जगह है, वो सेंसुअल और सेक्सुअल, दोनों ऑर्गन्स, दोनों इंद्रियों को, सेंसुअली जितनी भी ऑर्ग हमारे जो भी हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, और सेक्सुअल जो भी सेंसेस है, वो सब वहां से कनेक्टेड है। अभी यही अगर ओवर फ्लो होता है, मतलब ये इम्बैलेंस है, तो व्यक्ति का कहीं अंत नहीं, उसको कहीं भी वो उसका, अगर वो पार्टी लवर है तो वो इतनी पार्टी करेगा कि उसको उसमें भी, मतलब अंत नहीं है, राइट। पैसा खर्च करेगा, शॉपिंग करेगा तो इतना करेगा, अंत नहीं। किसी से प्रेम करेगा तो इतना चिपक जाएगा कि उसके बिना लगेगा कि मैं मर जाऊं या इसको मार दूं वाला, जो एकदम हद वाली मोहब्बत होती है ना, जो कि अच्छी नहीं होती है, सीमा से पार जाके, कि अगर उसने फोन नहीं उठाया, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा या दे रही, तो मैं पागल हो जाऊं, मेरे मन में फिर डिप्रेशन वाले थॉट आने लगे। ये सब साइकिल चक्र के डिस्टर्बेंस से होता है, अगर ये ओवर एक्टिव है। और कम है तो आप कितना भी प्रेम करो, कितना भी कुछ भी करो, राइट, उस ऐसे लोगों को ना लीस्ट फर्क पड़ता है। हम कहते हैं ऐसे लोगों की, तुम्हें किसी के कुछ इमोशंस की कद्र नहीं है, आप बदले में ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते, आप बदले में प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे, ऐसे लोग बहुत डल होते हैं कि ठीक है ना यार, मुझे नहीं आता। और जिनका बैलेंस है, वो जिंदगी को आनंद से जीते हैं, वो जिंदगी में कुछ हर पल नया करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी बहुत होता है उनके अंदर, उत्साह बहुत होता है, रिदम बहुत होता है। हर वक्त आप बोलोगे कहीं भी चलने के लिए तैयार, रेडी, अच्छा यहाँ चल रहा है, चलो चलते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके, मतलब एक 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 अलग लेवल की एनर्जी आप देख सकते हो उनके लाइफ में। एक मिनट। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को जब ध्यान से देखा, आपने भी देखा होगा, ये एग्जाम्पल बार बार मैं देती हूँ, क्योंकि इससे आप जज कर सकते हो कि कुछ बच्चे होते हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट है या स्कूल में कोई टास्क है, तो आप कुछ बच्चों को देखोगे, दे आर वेरी फोकस्ड, कि मेरा ये है, और वो पूरे निरंतर उसको मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वो लग जाएंगे कि उनको कोई एक कुछ एक क्या कहते हैं, चैलेंज है जिसको उन्हें पूरा करना है, एक गोल है जिसको पूरा करना है। वो यही जो है ना, क्रिएटिविटी का सेंटर है। आइडियाज, न्यू न्यू आइडिया, जितने लोगों ने भी अपने जीवन में कुछ नया लॉन्च किया है, वो सेकल चक्रा से प्रभावित होते, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, कुछ नया, कुछ नया। आप अपने ऑफिस में कुछ भी नया तभी कर पाओगे जब साइकिल चक्र सपोर्ट करेगा, वरना आप एक पैटर्न में काम कर रहे हो, आपकी ड्यूटी क्या है आपको पता है, आपको खाना बनाना है, आपको ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट संभालना है, आपको बच्चों को पालना है, एक रिदम में, एक एक जैसे रूटीन होता है, बट उसमें भी कुछ यूनिकनेस लाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को करके दिखाना। और एक बच्चा है जो प्रोजेक्ट है उसे पता है, लेकिन लास्ट डे जब आएगा तब जल्दी जल्दी भागेगा, सामान लाएगा कि भैया कि जैसे तैसे प्रोजेक्ट करके खत्म करो, खत्म हो जाए, मेरी भला टले। उसे कुछ फर्क नहीं है कि मेरा, हाँ बस मुझे सबमिट करना है, बाकी मैम जाने। देयर इज सम चाइल्ड, आप देखोगे, दे यू नो कैरी देयर नोटबुक्स आर सो ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से पेपर चढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से रखते हैं, बिल्कुल भी गंदा नहीं करते हैं। दे आर वेरी कनेक्टेड विद देयर बिलोंगिंगनेस, जो भी चीजें उनसे कनेक्टेड हैं, अपने रूम्स को। एक बच्चे को आप देखोगे, कॉपी देख लो तो लगेगा पहले दो थप्पड़ लगा दे इसको, इतनी गंदगी से बैग रखा है, बैग की सफाई नहीं है। रूम देख लो, कपड़ा यहाँ फेंका है, धड़ाम से करेंगे, इधर फेंकेंगे, चेयर चेयर खींचेंगे तो कोई तरीका ही नहीं, धाम धूम धड़ाम मचाए रहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड, फर्क ही नहीं, टूटे फूटे, बस एक एक दिन काम निकलते जाए उनका।
ये सेकल चक्रा के बैलेंस इम्बैलेंस के सिम्टम्स हैं। और ये बच्चे नहीं, हम में और आप, अब हम और आप रिश्तों को, अपनी चीजों को कैसे देखते हैं। हम बिजी हैं आज के टाइम पे और हम नहीं कर पा रहे हैं बहुत कुछ, वो एक अलग बात है। पर चार्म ही नहीं होना, घर कैसा भी पड़ा हुआ है, राइट, आपका वर्क, आप जो भी काम कर रहे हो, किसी से आप बात कर रहे हो, चाहे अपने जूनियर से, सीनियर से, आपके हर एक स्टेटमेंट में कोई ऐसी यूनिकनेस कि सामने वाला उस बात को अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाए, ये सेखल चक्रा से आता है। पार्टनर के साथ, जब भी हमें जिंदगी में दो पार्टनर, चाहे फिर या हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, और हमें उनसे लगता है कि हमें उनसे वो प्यार, वो सम्मान, वो ऑनेस्टी नहीं मिली जो हम दे रहे हैं, वो भी सेकल चक्रा के डिस्टरबेंस से आता है। अब इसमें चाहे कोई कार्मिक पैटर्न बीज के रूप में हो, और जिसका लो होगा उसी के साथ ये चैलेंजेस आएंगे। फिर हमारा मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र होता है, अब आपको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि जैसे बहुत से लोग देखो बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बट उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, कोई और लेके चला जाएगा, नोटिस ही नहीं कि अच्छा ये भी कोई बंदा या बंदी है भाई, इसका भी एक रोल रहा है। और उसके बदले कुछ लोग इतना सा करते हैं ना, सब लोग उनका नाम करेंगे। तो जो नेम एंड फेम है, वो हमारे थर्ड चक्रा से हमें मिलता है। एक से चार के मुंह तक हमारी बात होना, तो कभी प्यार से और कभी जेलसी में भी, लोग जेलसी में भी करते हैं, बट वो बात आपके अंदर होना कि लोग आपकी चर्चा करें, लोग आपको नोटिस करें, भले आपसे जलन के बारे आपकी नोटिस कर रहे हैं, पर आपको नोटिस करेंगे वो लोग। आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बाहर काम कर रहे हो, आप अपने समाज में, घर में, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। आपकी गट पावर, कॉन्फिडेंस, विल पावर, आत्मबल, सब कुछ यहाँ से है। आपका पूरा डाइजेशन यहाँ से है। एक अलग ही स्पार्क होता है जब आपका थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। बीपी, शुगर, लीवर, स्प्लीन, सब यहीं पे आता है। इवन हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी हम इसको हील करते हैं, बिकॉज अगर हमारे अगर हमारे लीवर में ब्लड कंडेंस, मतलब कूल नहीं होगा, पहले होता है फिर हार्ट में जाता है, ठीक है। अगर ये चक्र डिस्टर्ब है तो सीधे हार्ट में पास होने लगता है इम्प्योर ब्लड। तो हार्ट की प्रॉब्लम भी आने आने के लिए हम लोग इस चक्र को भी हील करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, हड्डियों से, मूलाधार भी आता है, बट इस चक्र में भी डिस्टरबेंस होने से हमारे शरीर में फायर की कमी हो जाती है, तो आर्थराइटिस होना, है ना, स्पॉन्टिलाइसिस होना, बिकॉज वो जो ड्राइनेस होती है, वो जो शरीर में, हड्डियों में, नसों में जो ड्राइनेस आ जाती है, रफनेस आ जाती है, बिकॉज फायर कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो गया या बहुत बढ़ गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। अगर अपनी जिंदगी में उन ऊंचाइयों को छूना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमारा फायर, हमारा गट पावर, हमारा आत्मबल स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, ये वो चक्र है। देन हमारा हार्ट चक्र आता है। हार्ट चक्र, जैसे भी हमने लड़कों की बात की ना, वो हार्ट चक्र से आएगा। खुल के जीना, कि जियो और जीने दो, जाओ तुम भी खुश हो यार, हमें भी खुश रहने दो। हम किसी एक के पीछे, एक चीज के पीछे पागल नहीं होते, क्योंकि ये वायु तत्व है, ये हमें हमारी सीमा में बांधना जानता है। तमाम लोगों को आप देखोगे, आपके हिसाब से उनके पास बहुत कुछ है, पैसा भी, परिवार से, बट दे आर ना खुश। छोटी छोटी बात में नाक मुंह बना रहेगा, हर चीज, मतलब सब कुछ होके भी ना, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय, वो एंजॉय नहीं करते। और इतनी इतनी सी बातें पकड़ के महीनों महीनों खींचेंगे, जहां बैठेंगे वही बात करेंगे, उन्हें लेट गो करने नहीं आता। ये चक्र फॉरगिवनेस का है, काइंडनेस का है, हम्बलनेस का है। आप हम्बल हो सामने वालों की गलतियों को नजरअंदाज करके, गलती हो गई फिर भी हाथ बढ़ा के उनको बोलो इट्स ओके। लोगों के साथ खड़े जो लोग होते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के कि चलो आई एम विथ यू। जो डोनेशन हम करते हैं, जो डोनेट डोनेट करते हैं। सेक्रेल चक्र और ये चक्र में डिस्टर्बेंस होता है, तो पता है ये लोग कैसे होते हैं। आपने ये साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छी है, वो लेगा लोकल, लेकिन कहेगा अच्छा अभी इनको बता दे, जाके ये भी ले आएंगे वहीं से। अरे हमने तो बनारस से ली थी। उन्हें शेयरिंग आती ही नहीं है। दे कैन नॉट शेयर देयर नॉलेज, दे कैन नॉट शेयर एनीथिंग।
आप उनसे मदद मांगोगे, दे आर एबल, बट वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जबकि वो लोग कैपेबल हैं जिनका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब होता है। कृपणता, देना नहीं आएगा, लेना, एप्रिसिएशन चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, बट मैं दे नहीं सकती, मेरे पास है नहीं। ये वो लोग होते हैं। आप उनसे कोई आइडियाज पूछोगे ना, अरे आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने इसमें क्या डाला था, वो कुछ ऐसी चीज बताएंगे ताकि आप दोबारा पूछो ही नहीं उनसे। वो आपको शेयर नहीं कर सकते, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, वो अपने बराबर किसी को स्टैंड नहीं होते देख सकते। दान पुण्य तो बहुत दूर की बात है। हार्ट चक्र जब ओपन होता है ना, तो आप सबको प्यार देते हो, आप बांटते हो, आप खुशियां बांटते हो, आप लोग की हेल्प करते हो, आपको मजा आता है उस चीज में, आप बंध के नहीं रहते हो, अरे मेरी रेसिपी इसने बना ली तो फिर तो इसकी भी वैसा ही नाम होगा, अरे मैं बता दूं तो पता चले ये भी वहीं चली जाओ, मेरे बराबर जैसी हो जाए, नहीं। आप बढ़ चढ़ के मदद करते हो। हार्ट चक्र अगर आपका बैलेंस है। एंड थ्रोट चक्र अगेन योर आइडेंटिटी। समटाइम वी वांट टू से सो मेनी थिंग्स, बट हमारे अंदर एक डर होता है, या गुस्से में या डर में हम अपनी चीजों को नहीं बोलते, या बोलेंगे तो इतने गलत तरीके से बोलेंगे कि वही चीज खराब हो जाती है, संबंध खराब हो जाते हैं, काम बिगड़ जाता है। जब आपका थोड़ा चक्रा बैलेंस होता है, तो आप इतने आप सही समय पे सही बात को रखने की आर्ट या शक्ति या पावर आपका थ्रोट चक्र है। फिर चाहे आपका कोई बड़ा हो या छोटा हो, हम छोटों से हट तेरी धत तेरी करके बात कर लेते हैं, ठीक है, हमें तरीका ही नहीं पता। राइट, बड़ों से कभी कभी कोई आपका सीनियर है, आपके घर में कोई बड़ा है या कोई एज में बड़ा है, तो या तो हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे, या तो फिर हम लिहाज में बोल नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, बट हम फिर वहां पे चुप हो गए, हम बोल नहीं पाए, हमने कहा नहीं, हमने हमने छोड़ दिया। छोड़ देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम छोड़ते नहीं है, अंदर अंदर तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अंदर अंदर तो हमने बहुत कुछ कह दिया, बाहर नहीं बोला, पर अंदर हमने उसको बहुत कुछ कह दिया। और ये और हार्मफुल होता है, बिकॉज ये एनर्जी उस तक गई, आपके वर्ड्स की नहीं गई, राइट, बट आपकी एनर्जी के लेवल पे गई तो गई। बिना कुछ कहे आपने वो चीजों को फिर भी खराब कर लिया। बट अगर ये चक्रा बैलेंस है, तो आप सही समय पे सही चीज को सही शब्दों में एक सही ऊर्जा के साथ रखना जानते हो। देन आपकी बात की या आपके थॉट, क्योंकि जो थॉट है वो भी शब्दों में ही तो हम रखते हैं, हमारे जो भाव है शब्दों में ही तो रखते हैं, तो फिर आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स की वैल्यू होने लगती है कि अच्छा। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम ना, हमारी बात की वैल्यू नहीं, मतलब आप कोई हर्ट कर रहा हो और आप उसे कंप्लेन भी कर रहे हो, उस व्यक्ति दिखा तो रहा है पर उसको कुछ फील नहीं हो रहा। आप अगर उसको अपनी कंप्लेन कर रहे हो, आप उसको अपना दर्द बता रहे हो, आपके इन शब्दों से सामने वाले के हृदय पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो दिखा रहा है, राइट, बट आपकी तकलीफ, आपकी बात, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, उसको लीस्ट, क्योंकि आपके शब्दों में ना वो वाइब्रेशन है ही नहीं जो उसके हार्ट को या उसके माइंड को जाके हिला सके या कनेक्ट कर सके। तो जो आपका थ्रोट चक्रा, जब आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा, बिकॉज फुल डे वी आर कम्युनिकेट, वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, राइट, कभी इनको कभी उनको। समटाइम अपने अपनी बातों को हम शेयर करते हैं अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में या अपने लोगों के साथ। समटाइम हम कोई उपदेश दे रहे होते हैं, समटाइम हम कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, समटाइम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कमांड करना होता है बोलने से ही ना। तो जैसे मोदी जी हैं, देखो उनकी पर्सनालिटी, है ना, थोर चक्र और वेरी वेरी एंड उनका, क्योंकि ही इज अ साधक, जो भी हो, मैं नहीं कह रही आई एम वेरी लाइक हिम, तो मिक्सचर है उनके लिए हम सभी का जो थॉट प्रोसेस है, बट ही इज ए मेडिटेटर, तो उनकी आभा मंडल देखो, उनको उनकी आंखों की एनर्जी को देखो। मैं नहीं कह रही सही कह रहे पर गलत कह रहे, पर हर व्यक्ति पे उसका पूरा बराबर प्रभाव होता है। जो सत्ता का उपयोग उन्होंने किया, क्या आज तक ऐसा कोई कर पाया इंदिरा गांधी के अलावा? उनके अंदर भी वो स्पार्क था, वो बात थी, वो दम था, वो गट था, है ना, जो इनके अंदर देखने को मिलता है। ऐसे तमाम लोग मिलेंगे आपको। नाउ योर थर्ड आई चक्रा। ये थर्ड आई चक्रा क्या है? थर्ड आई चक्रा, तो अगर काम नहीं करेगा तो आपके पास सब कुछ क्यों बेकार है, बिकॉज आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, राइट। सो बुद्धि विवेक संस्कार यहां से आते हैं, आपकी कल्पना है और सही कल्पना करना,
सोचने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन क्या सोचना है, ये विजडम आपका थर्ड आई चक्र, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड होते हैं, द मास्टर ग्लैंड, जो पूरी बॉडी में हार्मोन्स की फैक्ट्री माने जाते हैं। जितने भी केमिकल्स बॉडी को चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम को काम करने के लिए, ऑर्गन्स को, वो सारी फैक्ट्री आपके पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलके बनती है। पिट्यूट थर्ड आई चक्रा आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन, सेकल चक्रा आपको वो एनर्जी देगा दैट यू स्टार्ट इमेजिनिंग। जैसे कुछ बनाना है तो आदमी को इमेजिनेशन करने, एक व्यक्ति ये सोचेगा ही नहीं, अच्छा कर लेंगे ना, हो जाएगा। एक वो तो दिन रात सोचता है, लेकिन सही चीज को क्लैरिटी से देख पाना, एनर्जी आएगी साइकिल चक्र से, लेकिन उसको जो है सही तरीके से विजुलाइज कर पाना, वो देगा आपका थर्ड आई चक्र। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी जिंदगी में ना इतना परिवर्तन हो सकता है, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी चेंज कर सकते हो। एक तो इच्छा शक्ति साइकिल चक्र से, दूसरा दूसरा उसको कर पाना थर्ड आई चक्र से। फिर आपका इवन हीलिंग, आप जो हीलिंग अपनी बॉडी में देते हो उसके लिए भी थर्ड आई चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे कमांड आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू आपके एक एक ऑर्गन्स के सेल्स में जाते हैं, वो थर्ड आई चक्र आपके विजुअलाइजेशन से जाते हैं। आपके पांचों सेंसेस को, यानी फीलिंग, सुनना, देखना, बोलना, ये पांच जो हमारी इंद्रियां हैं उनको आपका थर्ड आई चक्र ही गवर्न करता है। मानसिक संदेश, जैसे मुझे आपको कुछ, आपको सम टाइम वर्ड्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाले का भी जो है थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है किसी एक पॉइंट पे आके, है ना, बड़ा स्ट्रांग उसने अपना एक विजन बना लिया होता है। उस विजन को तोड़ना या अपनी बात को उसके दिमाग तक पहुंचाना, जिसको टेलीपैथी भी कहते हैं, वो भी थर्ड आई चक्र से होता है। लाइक आई विजुलाइज, लाइक जो है अंजना मैम या अदिति मुझे सामने दिख रहे हैं, एंड आई विजुलाइज ये कुछ सोच रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए, और मैं, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, और जब मैं इनको वो संदेश मानसिक दूंगी तो वो थर्ड आई चक्र के थ्रू ही होगा। तो जितना स्ट्रांग आपका थर्ड आई चक्र होता है उतनी जल्दी आपकी बॉडी सुनती है, लोग सुनते हैं, और उतना गहरा ध्यान लगता है। जितना गहरा ध्यान लगेगा उतना ही ज्यादा आपका इनर, यानी कि आपकी आत्मा का बल, ओज, तेज बढ़ेगा। देन क्राउन चक्र इज अल्टीमेट आपका मास्टर चक्र है। 11,000, यहाँ पे 1,000 पंखुड़ियां होती हैं, 1,000 पेटल्स होते हैं, और ये पूरी तरह की तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको कनेक्ट करता है, डिवाइन से कनेक्ट करता है। ये भी आपको फियरलेस बनाता है। तमाम लोग जो मंगलवार को ये मत करना, थर्सडे को ये मत करना, थर्सडे को कपड़ा नहीं धुलना, मंगलवार को तेल नहीं करना, सैटरडे को ये नहीं करना, ये जो डर है ना, लिमिटेड आपको, मतलब भगवान को हमने मजाक बना लिया। आज ही कोई मुझे एक रील भेज के पूछा था, मैम क्या ये करना सही है, उसमें उसमें वो कुछ तो पता नहीं क्या बता रहे थे कि ये लौंग ले लो, इतना ये ले लो और कुछ तो कर लो, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, लक्ष्मी प्रसन्न होने का उपाय। हमने देवी देवता का मजाक बना दिया है ना। लौंग सुपारी चढ़ा चढ़ा के हमको लगता है कि मतलब उस लौंग सुपारी कितने भूखे हैं कि लौंग सुपारी चढ़ा के हर फ्राइडे हम खीर बना के माता रानी को हम भोग लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे घर में बहुत लक्ष्मी आएगी। ये बहुत लोग करते हैं, फ्राइडे को खीर बना के चढ़ाना, बनाना, क्योंकि जब आप मीठा खाते हो तो घर में मिठास होती है। लेकिन आपके मन में मिठास नहीं, घर में रहने वालों के बीच में मिठास नहीं, आप लक्ष्मी जी के फोटो को खिला के क्या करोगे? ये वाला मैसेज भेज दो, आपको अभी तुरंत अच्छा खबर मिलेगा। खटाखट खटाखट हम भेजते हैं, ये मैसेज 10 लोग को भेजो, नहीं तो भी तुम्हें बुरा खबर मिलेगा। खटाखट खटाखट जो भी आपके पास भेजता है ना, आप सोच लेना उसका ये क्राउन चक्र डिस्टर्ब है, क्योंकि उसका डिवाइन से कनेक्टिविटी ही नहीं है। डरा सहमा हुआ इंसान है जिसे कुछ समझ नहीं, आउट है यहाँ से, आउट। कुछ भी सोच लेगा, बिलीव कर लेगा। आप ऐसे लोगों से कुछ भी करा सकते हो जो यहाँ से आउट होते हैं, से आपके सहस्त्रार चक्र से। आप उनके डर, ऐसे ही लोग आजकल जो भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो चल रहा है ना, ऐसे ही क्राउन चक्र के डिस्टरबेंस वाले लोग उनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं। देर ऑल आर सो, यू नो, फियर है उनको, बहुत डरे हुए हैं, घबरा जाते हैं, तुरंत ये पूजा, ये पाठ, ये करा लो, वो करा लो, दे आर रेडी। क्योंकि यहाँ से हिले हुए हैं। जब आप यहाँ से रहते हो ना, आपको चीजें समझ में आती हैं, आपको अपने
जिस भगवान का आप नाम लेते हो अपने अपने धर्म के हिसाब से, और आपको अगर उन पर विश्वास है कि नहीं नाउ हम मैं रियली उनसे कनेक्ट हूं, तो क्या ये सब करने की जरूरत पड़ेगी हमें? बिना जाने बूझे हम किसी की भी बात में जो आ जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, हमारा क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होता है। क्राउन चक्र अगर आपका डिस्टर्ब है तो आप, ये वो स्थान है जब आप छोटे बच्चे थे, कुछ महीने के, और खुला हुआ था तालू जो धधकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से यहाँ से जुड़ी होती है। अगर आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है तो आप ईश्वर, आप कितना भी मान लो कि आप भक्ति करते हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप किसी एक देवी देवता या अपने गुरु पे विश्वास करते हो, लेकिन वो सिर्फ आपका वहम है। और ये चक्र अगर बैलेंस होता है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी क्लैरिटी होती है चीजों को देखने की, समझने की, बोलने की, है ना, इतना आत्मविश्वास होता है कि आधा काम तो आपके आत्मविश्वास से हो जाता है, आपके बिलीफ से हो जाता है, आपके विजडम से हो जाता है। और यहीं से सारे चक्रों में जो है ऊर्जा नीचे जाती, तो ये पहला चक्र है जिसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेकी में हम क्या करते हैं, आपको चक्र भी सिखाए हैं। कल की जो हमारी सेशन होगा उसमें हम सिंबल के थ्रू करेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ एनर्जी के थ्रू कर रहे हैं। आप जहां भी अपनी चेतना ले जाते हो, मतलब जब आप ध्यान करते हो और जहां पे भी आप थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने कहा ना, मंत्र हम करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? वेरी पॉजिटिव वर्ड। ये मंत्र बहुत पावरफुल शब्द है। तो ऐसे जब निगेटिव सोचते हो तो निगेटिविटी भी तो होगी ना। तो जब हम कॉन्शियसली हर एक चक्र पे एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ ध्यान लेके जाते हैं, तो आपके वो चक्र में वो वाइब्रेशन, जैसा आप सोचते हो, जैसा फील करते हो, वैसी वाइब्रेशन आपकी होती है। और जैसा वाइब्रेट करोगे वैसी फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऑन ऑल योर चक्रास। हर एक चक्र पे आप ध्यान लगाते हो, और हर एक चक्र पे आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करते हो, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होने लगती है। और जब आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होने लगती है, जैसा आप उसके अंदर कमांड देते हो, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन, आपका आपका माइक्रोवेव, आप जिस उस पर सेट कर देते हो, है ना, बेक करना है या ग्रिल करना है, राइट, ठीक है, सेट कर दिया हमने, और माइक्रोवेव ने वो करके हमें दे दिया। एनर्जी सेटिंग है ना, फ्रीक्वेंसी तो सेट की ना आपने, उसकी प्रोग्रामिंग ही तो की है उसकी, राइट। सेम आप अपने जब इंटरनल एनर्जीज को प्रोग्राम करते हो, तो वो वैसे ही ट्यून होने लगता है, आप उसकी ट्यूनिंग कर रहे हो। और जैसी ट्यूनिंग करोगे वैसा ही वो आपको क्या देगा, रिस्पॉन्ड देगा, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए एवरीडे मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू डू मेडिटेशन योर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आर वेरी हाई, और आपकी लाइफ में कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होगी, क्योंकि वो लो एनर्जी वालों के साथ ही होती है। आपके साथ होते होते आप बच जाओगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट। अभी हम 15 मिनट की एक हीलिंग करेंगे। सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, एकदम शांत अपने मन को करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके शांत होके बैठेंगे। बिल्कुल शांत। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ। हर एक सांस के साथ धीरे धीरे और रिलैक्स होते जाएंगे। पहले अपने आप को पूरा रिलैक्स कर लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ें। कंधे बिल्कुल लूज और ढीला, गर्दन ढीली,
आपका स्टमक का एरिया पूरा ढीला, रिलैक्स। सारा कंट्रोल अपने बॉडी पर से धीरे धीरे हम छोड़ते जाएंगे। अपने पेट को, कंधों को, गर्दन को, हिप्स को, आईब्रोज, चीक्स, चेहरे की हर एक मसल्स रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, कंधों को फिर से और रिलैक्स करें। स्टमक को पूरा ढीला छोड़ दें और एक पूरे विश्वास की श्वास भरेंगे कि हमारे पास रेकी स्वरूप में ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति है जिसके लिए सब कुछ संभव है। पूर्व जन्मों और इस जन्म के अच्छे कर्मों के द्वारा हमें ये विद्या सीखने और इसका अनुभव करने का अवसर मिला, जिसके लिए कंप्लीटली एंड डीपली ग्रेटिट्यूड, पूरे भाव से, गहराई से कृतज्ञता करें उन सभी के लिए, वो गुरु या जिसने भी आपको रेकी से जोड़ा, जिसने भी आपको शिक्षा दीक्षा दी, आपका ये लैपटॉप, मोबाइल, ऑल द कनेक्टिविटी, कि मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि आज के इस भागम भाग वाली जिंदगी में, जहाँ एक पल भी दिमाग शांत नहीं होता, वहां परमात्मा की इतनी कृपा है कि हम बैठ के आराम से अपने स्थान से ध्यान साधना कर रहे। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्राना। इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि हम शांत होके ये ध्यान और साधना, और हमारे शरीर का धन्यवाद कि ये शरीर तूने मेरा इतना साथ दिया और इन ध्यान साधनाओं का माध्यम बना। सर से लेके पांव तक तेरा शुक्रिया, हर एक सेल्स का शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। हाथों को रब करेंगे, आसमान की तरफ उठाएंगे बहुत हल्के से, बिल्कुल हाथों पे कोई जोर नहीं, प्यार से हाथों को उठाओ। जैसे छोटा बच्चा नहीं अपनी माँ की तरह, जब आप सोचो कि आप छोटे से बच्चे के स्वरूप में हो और इतनी मासूमियत से हाथ उठा रहे हो कि माँ मुझे गोद में ले ले। जैसे हमको माँ के पास जाना होता था ना, हम हाथ उठाते थे कि माँ तू गोद में ले ले, और माँ हमारी दौड़ के हमें हमारे अपने सीने से लगाती थी। तो बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके उस परमपिता परमात्मा की तरफ प्यार से हाथ उठाओ कि हे परमात्मा, हम तेरे बच्चे हैं, हमें अपने सीने से लगा ले। हे ब्रह्मांड की दिव्य रेखी ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा सिद्ध की गई ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तिशाली रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और छोटे से बालक की तरह हाथ उठा के आपने ऐसी पुकार की कि परमात्मा का प्रेम आपके ऊपर बरसने लगा। परमात्मा एक ऊर्जा है जो बहुत सारे परमाणु अणुओं से मिलके ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण है। छोटे छोटे कणों में परमात्मा की उस प्रेम की ऊर्जा को अपनी तरफ आते देखो, और हाथ धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। एक लंबी गहरी सांस अपने सर के ऊपरी हिस्से पे देखिए। ब्रह्मांड से आती हुई गोल्डन लाइट
आपकी रीढ़ सर से होती हुई, रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके मूलाधार चक्र में जाके प्रवेश कर रही। महसूस करें कि जैसे सर के पास एक होल है, उस होल से रोशनी अंदर की तरफ जा रही, और आपकी रीढ़ की हड्डी एक पाइप है जिसमें से होती हुई वो रोशनी सीधे मूलाधार चक्र तक पहुंच गई। मूलाधार चक्र में एक पॉजिटिव, मन ही मन बोले, संतुलित और सकारात्मक रेखी ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र को संतुलित करो, संतुलित करो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। मेरा मूलाधार चक्र पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मूलाधार से जुड़ी हुई शरीर की हर एक संरचना में मन ही मन बोलें, कमांड दें कि हे रेकी ऊर्जा, मूलाधार से जुड़ी हुई शरीर की हर एक हिस्से में संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो। और सिर्फ साक्षी भाव से देखें, विजुलाइज करें कि सर में एक होल है और वहां से ये लाइट रीढ़ की हड्डी से होती हुई मूलाधार चक्र को ऊर्जावान करती हुई इससे जुड़ी हुई जीवन की सारी सुख और सामर्थ्य आपको मिल रहा। मेरा मूलाधार चक्र मुझे जीवन के सारे सुख और सामर्थ्य प्रदान कर रहा। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके सेकल चक्र नाभि से नीचे फील करें इस वाइब्रेशन को। इससे जुड़े हुए शरीर के हर एक अंग में रेकी ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, हर एक सेल्स में, ऑल द ऑर्गन्स। और अगर यहाँ कोई भी अवरोध है बीमारी के रूप में या मानसिक स्वरूप में, काले धुएं की तरह उसको शरीर से बाहर जाता हुआ महसूस करिए। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं अपने जीवन में आनंद ही आनंद का अनुभव करती हूँ। मुझसे जुड़ी हुई हर व्यक्ति और वस्तु मुझसे प्रेम करती है, मेरा आभार करती है। मैं भी अपने जीवन में जुड़ी हुई हर व्यक्ति और वस्तु से प्रेम और उनका आभार करती हूँ। ये संबंधों का स्थान है। वो लोग जिनको आप मैं कहते हो, मेरा, मैं सेल्फ लव का स्थान है कि मैं अपने से बहुत प्रेम करती हूँ। अपने शरीर को ये कमांड दो कि ये शरीर मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने से जुड़े हर व्यक्ति वस्तु से प्रेम करती हूँ। मैं अपने जीवन से प्रेम करती हूँ। मैं खुश हूँ। मैं हर पल उमंग में आनंद की ऊर्जा में रहती हूँ। मुझे जीवन से, अपने काम से, लोगों से प्रेम है, प्रेम है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अपने चारों तरफ एक नारंगी लाइट को देखें जिसमें आनंद ही आनंद है, मस्ती है, उमंग है, उत्साह है। हर दिन कुछ नया करने की इच्छा शक्ति है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके नाभि के अंदर प्रवेश कर रही,
कि मैं हूं, मेरी एक पहचान है, एक नाम है। मेरा आत्मबल, मेरा ओज बढ़ता जा रहा। हे रेकी शक्ति, मेरे पहचान में एक मैग्नेटिक पावर है, आपकी पर्सनालिटी में, आपके नाम में, आपके काम में। इससे जुड़े हुए शरीर का हर अंग, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लीवर, ब्लैडर, स्टमक, शरीर के हर अंग में छोटी छोटी रेखी ऊर्जा के कणों को प्रवाहित होता हुआ देखो कि मेरा पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा। मेरा गट पावर, विल पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। मेरे शरीर से एक दिव्य वाइब्रेशन चारों तरफ वाइब्रेट हो रही। जो भी मेरे संपर्क में आता है मुझसे प्रभावित होता है। ऐसी मैग्नेटिक पावर आपके शरीर से निकलती जा रही दूर दूर तक। अल्टीमेट कॉन्फिडेंस, सक्सेस, एप्रिसिएशन, जिंदगी की तमाम खुशियां चारों तरफ अपने आप से निकलता हुआ देखिए, रेस की तरह, जैसे एक रेस निकल रही चारों तरफ। दिस इज द मोस्ट पावरफुल चक्र। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके हृदय चक्र में प्रवेश कर रही। चारों तरफ हरे रंग की ऊर्जा को देखें। प्रेम, दया, करुणा की भावना आपसे होके लोगों तक जा रही, और लोगों से वापस आपके लिए भी प्रेम, दया, करुणा, अपनेपन का भाव, फॉरगिवनेस। जैसे जैसे ये चक्र में ऊर्जा प्रवेश कर रही, आप तमाम पुरानी बातों को फॉरगिव करके जिंदगी के असली आनंद का अनुभव कर रहे। चेहरे पे स्माइल है, कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति है, लोगों को देने की इच्छा शक्ति जागृत हो रही कि अब हम समाज में लोगों को प्यार दें, ज्ञान दें, दया दें, प्रेम दें। और सबसे हमें रिटर्न वही मिल रहा, सपोर्ट, एप्रिसिएशन, अल्टीमेट सपोर्ट लोगों से आपको मिल रहा, क्योंकि अब आप ये देना जानते हो। हृदय चक्र पूरी तरीके से हरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ, चारों तरफ प्रेम, प्रेम, दया, करुणा की ऊर्जा आपसे होके निकल रही, दूर दूर तक जा रही। स्नेह की ऊर्जा है, माफी की ऊर्जा है। दिल परमात्मा के समान बड़ा और दयालु होता जा रहा है। स्वयं परमात्मा जैसे आके यहाँ पे विराजमान हो गए। चेहरे पे इतनी शांति है आपके, आपका पूरा शरीर शांत है। मैं दिव्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, धन, वैभव, खुशी, स्वास्थ्य से लबालब, सभी के प्रेम, दया, करुणा की ऊर्जा दे रही, क्योंकि आप खुद से बहुत परिपूर्ण हैं। आनंद में इस ऊर्जा को अपने कंठ में जाता हुआ देखें, थ्रोट चक्र, एक नीले रंग की रोशनी चारों तरफ। एक संतुलित और सकारात्मक प्रभावशाली ऊर्जा आपके कंठ में वाइब्रेट करती हुई आपके थॉराइड ग्लैंड को वाइब्रेट कर रही। शब्दों में प्रवाह बढ़ता जा रहा, बोलने की शक्ति बढ़ती जा रही, सुनने की भी शक्ति बढ़ती जा रही। अब हमारा मन बहुत शांत है, ये लिसनिंग पावर को बढ़ाता है। अब हम तमाम बातों को सुन के हमें क्रोध नहीं आता,
हमें यहाँ पे होल्ड करके डाइवर्ट करने आता है, जैसे महादेव ने यहाँ पे विष को धारण किया है, लेकिन ना वो उगलते हैं और ना वो शरीर में जाने देते हैं, बैलेंस करके रखा है। हम लोगों से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों की बात सुन के। अब आपका थ्रोट चक्रा इतना प्रभावशाली है कि अब आपको इफेक्ट ही नहीं होता। 3 बार बोलेंगे कि मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हो, मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हो, मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हो। मेरे शब्दों में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, मेरी बातों में ज्ञान है, संस्कार है, प्रभाव है। मैं संपूर्ण हूं। इसी प्रभाव को अपने कंठ में धारण करते हुए अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में और एक नीली रोशनी, हल्की नीली रोशनी को चारों तरफ फैलता हुआ देखेंगे। चारों तरफ आपके दोनों आईब्रोज के बीच में से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही, रेज निकल रही चारों तरफ। महसूस करने की शक्ति, आभास करने की शक्ति, कल्पना की शक्ति। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो। आप जो सोचे वो अगले पल हो जाए, ऐसी ताकत रखता है आपका थर्ड आई चक्र। विजुअलाइजेशन की पावर, क्रिएशन की पावर। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस। पूरे शरीर में सांस को अनुभव करें। पूरा शरीर आपका वाइब्रेट कर रहा पॉजिटिव एनर्जी से। आपके फोरहेड और चेहरे से होती हुई ये रोशनी आपके क्राउन चक्रा में वापस जहां से रोशनी आ रही थी वहीं पे जाके ये एक हो गई। और आपका सहस्त्रार चक्र 1000 पेटल्स वाइब्रेट कर रहे, सीधे सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। आपका चेतना परम चेतना से कनेक्ट है इस टाइम। अपने आप को सागर में एक होता हुआ देखें, मानो आप एक बूंद हो और सागर में जाके मिल के सागर के समान शक्तिशाली आप अपने अस्तित्व को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखें। आप इतने शक्तिशाली हैं। आप ये शरीर नहीं, अपने को शरीर से बाहर अनुभव करो कि मैं तो चेतना हूं जो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कोई भी रूप आकार ले सकते हैं। धीरे धीरे इस रोशनी को अपने पूरे शरीर में समाता हुआ महसूस करें। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, आईज, नोज, ईयर, फेस, थ्रोट, आर्म्स, शोल्डर, टीथ, थ्रोट, चेस्ट, स्टमक, लोअर बॉडी पार्ट, योर हिप्स, थाइस, नी, calf muscle, your feet, एवरीवेयर, हर एक जगह इस शक्ति को समाता हुआ देखें। हर एक सेल्स में ये शक्ति धीरे धीरे जाके समा रही और आपके शरीर का एक हिस्सा बनती जा रही। हे परमात्मा, मैं तेरी आभारी हूँ। बचपन से आज तक जो भी मुझे ज्ञान मिला, जो भी मैंने अन्न खाया, जो पानी पिया, जो वस्त्र पहने, जो लोगों का साथ मिला, जो भी आपकी शिक्षा दीक्षा है, जहां जिसने भी कभी भी किसी भी रूप में आपको
चाहे एक क्षण के लिए आपका साथ दिया हो, हर उस सहायता के लिए, हर उस उपकार के लिए, अपने जीवन के फ्रीडम के लिए, आज के इस पल के लिए धन्यवाद करें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमात्मा को अपने अंदर महसूस करें, बाहर नहीं है, आपके अंदर विराजमान है। रेकी शक्ति के द्वारा आपके हृदय चक्र में परमात्मा का वास है। इस विश्वास के साथ स्माइल करते हुए हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे। आप सबका भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू मैम। ट्रस्टिंग मी फॉर ज्वाइनिंग, डूइंग प्रैक्टिस, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, मैम। बहुत अच्छा लगा। मैम थैंक यू संगीता मैम, लव यू, थैंक यू मैम लव सो यू मच एवरीवन। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। गुरुओं की, पितरों की कृपा आप और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी में ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़िए। परमात्मा का साथ आपके हृदय में, उनका वास है, इस विश्वास के साथ शुक्राने में रहिए। लव यू आप सभी को। हम मिलेंगे कल। मैम थैंक यू दी। जय थैंक यू मैम। जय माई की रानी मैम, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, शुभ माता। रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू गुड सो नाइट मच। मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। लव यू टू अंजलि मैम, बाय बाय।